यूहन्ना परिचय देखें। एशिया प्रे काम अध्याय 16 वचन 6 के नोट्स देखें। 7 चर्चों एशिया प्रांत में 7 मंडलियों से ज्यादा मंडलियां थीं। लेकिन एशिया की और दुनिया की सभी मंडलियों की हालत इन्हीं में से किसी न किसी की है। पद 20 पर नोट्स। जो है का मतलब है पिता परमेश्वर। तारों प्रकाशित वाक्य 9 वचन 1 से तुलना करें। शैतान के पास भी स्वर्गदूत है। पद 7 की तस्वीर का इशारा है कि शैतान इतना बड़ा और ताकतवर है कि वह 1/3 तारों को उनकी जगह से हिला सकता है। लेकिन पहला मतलब ज्यादा सही दिखता है। प्रकाशित वाक्य 9 वचन 1। जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा। उस स्वर्गदूत को अथाह कुंड की चाबी दी गई। यहाँ तारा एक जीवित प्राणी है, शायद एक स्वर्गदूत। चाबी 20 वचन 1। इस घटना के पहले यीशु वेश्या, पशु और झूठे नबी से निबट चुके थे। लेकिन इसके पहले कि यीशु का शासनकाल शुरू हो, एक और व्यक्ति का हटाया जाना जरूरी है। यही हमारे पास है। ताले मुहर तुलना करें। यशाया अध्याय 24 वचन 21-23। यह दिखाता है कि वह हिरासत में होगा ताकि निकलकर अपने पैर धरती पर न रख सके। 1000 साल चल न सके, इसलिए कि देशों को धोखा देने का काम वह अभी करता है। जिस घटना के बारे में बताया गया है वह भविष्य की है। लूका 8:31 दिखाता है कि अधोलोक आत्माओं की अनदेखी दुनिया का सजा का स्थान है। इस जगह से दुष्टात्माएं भी डरती हैं। 2 पत्र 2:4 से तुलना करें। रोमी 10:7 में वही शब्द है और उसका मतलब भी मरे हुओं की जगह है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 वचन 9। तब वह बड़ा अजगर नीचे गिरा दिया गया, वही पुराना सांप जो इबलीस और शैतान कहलाता है और सारी दुनिया को बहकाता है। वह पृथ्वी पर अपने दूतों समेत गिरा दिया गया। 7 आत्माएं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 1। सरदीस की मंडली के संदेशवाहक को लिखा, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं। वह ये कहते हैं, मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं कि तुम जिंदा तो कहलाते हो, लेकिन हो मरे हुए। प्रकाशित वाक्य 4 वचन 5। उस सिंहासन से बिजली की रोशनी, गर्जन और बादलों की गड़गड़ाहट निकलती थी, और सिंहासन के सामने आग के 7 दीप जल रहे थे, जो परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। प्रकाशित वाक्य 8 वचन 5। तब स्वर्गदूत ने धूपदान में वेदी की आग भरकर पृथ्वी पर फेंक दी। इसके बाद शोर, बादल का गर्जन, बिजली का चमकना और भूकंप हुआ। ये 7 आत्माएं परमेश्वरीय आशीष वचन में पिता और पुत्र से जुड़ी हैं और कृपा एवं शांति का स्रोत है, इसलिए वे पवित्र आत्मा की तरफ इशारा हैं। इस किताब में 7 पूर्णता, भरपूरी आदि को दिखाता है। यहाँ तारा एक जीवित प्राणी है, शायद एक स्वर्गदूत। प्रकाशित वाक्य 16 वचन 18। फिर बिजलियां, शब्द, गर्जन और एक भूकंप हुआ। यह ऐसा जबरदस्त भूकंप था जैसा पृथ्वी पर इंसान के रखे जाने के समय से कभी भी नहीं हुआ था। प्रकाशित वाक्य 9 वचन 13। छठवें स्वर्गदूत के तुरही फूंकते ही मैंने परमेश्वर के सामने की सोने की वेदी के 4 सींगों में से एक आवाज सुनी। 14 वह छठवें स्वर्गदूत से, जिसके पास तुरही थी, कह रहा था, उन 4 स्वर्गदूतों को जो फरात महानदी के पास रोके गए हैं, आजाद कर दो। 15 वे 4 स्वर्गदूत जो इस पल, दिन, माह और साल के लिए रखे गए हैं, आजाद कर दिए गए ताकि वे पृथ्वी की सारी जनसंख्या की 1/3 को मार डालें। 16 मैंने सेना के घुड़सवारों की गिनती सुनी जो 20 करोड़ थी। प्रकाशित वाक्य 9:13 सीन प्र वाक्य 8 3-4 सीन वे कोने हैं जो ऊपर की ओर इशारा करते हैं। प्रकाशित वाक्य 9:14 फरात 16 वचन 12 भी देखें। ये लंबी नदी टकी से निकल सीरिया और इराक होती हुई फारस की खाड़ी में जाती है। रोके गए शायद दिखाता है कि जब तक परमेश्वर अनुमति न दे वे कुछ नहीं कर सकते। 4 स्वर्गदूतों आजाद कर दो। साफ है कि ये प्रकाशित वाक्य 7 वचन 1 में वर्णित स्वर्गदूत नहीं है। प्रकाशित वाक्य 9:15 जो इस पल, साल, सब भविष्य में होने वाली बातें परमेश्वर के वश में है और काम का समय नियुक्त है। जनसंख्या की 1/3, इतने अधिक लोगों की मौत का मतलब है बर्बादी के तमाम भयंकर तरीके। मार डालें। पद 16-19 से लगता है कि स्वर्गदूत एक सेना का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि 4 स्वर्गदूत इतने लोगों को खुद मार नहीं सकते हैं। तुलना करें 2 इतिहास 32 वचन 21। प्रकाशित वाक्य 9 वचन 16-19 योएल अध्याय 2:11 से तुलना करें। 20 करोड़ एक बड़ी संख्या है। इस समय इस दुनिया की सारी सेनाओं की संख्या इसके नजदीक भी नहीं पहुंचेगी। प्रकाशित वाक्य 16 वचन 12-16। प्रकाशित वाक्य 9 वचन 14-19 से तुलना करें। प्रकाशित वाक्य 16 वाक्य 12।
12 तब छठे स्वर्गदूत ने बड़ी नदी फरात यूफ्रेटीज पर अपना कटोरा उंडेल दिया। वह सूख गई ताकि पूर्व दिशा के राजा अपनी फौजों को बिना किसी रुकावट पश्चिम दिशा की तरफ ले जा सके। प्रकाशित वाक्य 9 वचन 14-19। 14 वह छठवें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरही थी कह रहा था, उन 4 स्वर्गदूतों को जो फरात महानदी के पास रोके गए हैं आजाद कर दो। 15 वे 4 स्वर्गदूत जो इस पल दिन माह और साल के लिए रखे गए हैं आजाद कर दिए गए ताकि वे पृथ्वी की सारी जनसंख्या की 1/3 को मार डालें। 16 मैंने सेना के घुड़सवारों की गिनती सुनी जो 20 करोड़ थी। 17 मुझे दर्शन में घोड़े और उनके सवार इस तरह दिखाई दिए, वे सवार कवच पहने थे जो धधकती आग नीले और पीले रंग के थे, और उन घोड़ों के सिर सिंहों के सिरों के समान थे और उनके मुंह से आग और धुआं और गंधक निकलता था। 18 इन 3 महामारियों अर्थात उनके घोड़ों के मुंह से निकलने वाली आग, धुआं और गंधक से मानव जाति की 1/3 मार दी गई। 19 उन घोड़ों की ताकत उनके मुंह और पूंछ में थी, क्योंकि उनकी पूंछ सांपों की तरह थी जिनमें सिर थे। इन्हीं से वे नुकसान पहुंचाते थे। प्रकाशित वाक्य शाम के 4:13 - 14 चतुराई और अच्छी मिलिट्री योजना इन अंतिम दिनों में इन फौजों की सफलता का कारण नहीं है। यह 36:4 और 39:2 से तुलना करें। दुष्टात्माओं के द्वारा शासक धोखा खाएंगे और उत्तेजित किए जाएंगे। इन दुष्ट आत्माओं के स्रोत पर ध्यान दें। शैतान, आने वाला खरीष्ट विरोधी और झूठा भविष्यद्वक्ता वे अध्याय का दूसरा पशु। मत्ती 4:24 में दुष्टात्माओं पर नोट्स। प्रकाशित वाक्य 16 वचन 14 शक्तिशाली परमेश्वर के बड़े इंसाफ न्याय के दिन। प्रकाशित वाक्य 6 वचन 17-19 वचन 19 यशाया अध्याय 42 वचन 3 योएल अध्याय 3 वचन 9-13 सपन्या 1 वचन 14-18 जकरिया 14 वचन 3। आमेगादोन मगिद्दो का पहाड़ या पहाड़ी। पहाड़ के लिए इब्रानी शब्द है हर। यह इसराइल का ऐसा मैदानी इलाका है जो नासरत के दक्षिण, गलील की पहाड़ियों और करमेल पहाड़ के पूर्व में है। 2 इतिहास 35 वचन 22 जकरिया अध्याय 12 वचन 11। इसे इसराइल का मैदान और यिज्रेल की घाटी भी कहते हैं। तबोर पहाड़ उत्तर पूर्व में और गिल्बो दक्षिण पूर्व में है। मगिद्दो का पुराना और खास किलानुमा शहर इसके दक्षिणी किनारे पर है। न्यायों अध्याय 1 वचन 27 1 राजा 8 वचन 15। प्रवाक्य शाम के 4:16 फिर दुष्टात्माओं ने शासकों और उनकी फौजों को इब्रानी में आमेगादोन कहलाने वाली जगह पर इकट्ठा किया। 17 तब 7वें स्वर्गदूत ने अपने कटोरे को हवा में खाली कर दिया, और स्वर्ग के पवित्र स्थान में परमेश्वर के सिंहासन से एक जोरदार आवाज ये कहते हुए सुनी गई, सब कुछ पूरा हो चुका है। भूकंप। इस किताब में ये शब्द 7 बार इस्तेमाल हुआ है। यह इतिहास का भयंकर भूकंप होगा। वाक्य शाम के 4:19 शहर। भूकंप की बातें कहे जाने के तुरंत बाद बबिलोन का नाम ये दिखाता है कि बबिलोन जिस शहर को दिखाता है वह यही है। वाक्य 17-8-18 18वें अध्याय में उसकी बर्बादी भी यही दिखाती है कि भूकंप की वजह से क्या होता है। वाक्य 18-8-10 अक्सर भूकंप के कारण आग लग जाती है। प्रेरित व दोपहर के 2:10 उसे भी परमेश्वर के क्रोध रूपी शराब जो उनके गुस्से के कटोरे में भरपूर उंडेली गई है पिएगा। उसे पवित्र स्वर्गदूतों और मेमने की मौजूदगी में आग और गंधक की भयंकर पीड़ा सहनी पड़ेगी। देशों के शहर नाश हो गए। ये स्थानीय भूकंप नहीं था जैसा हमें में दिखता है। यशाया अध्याय 24 वचन 18-20 इब्रा 12 वचन 26-27 से तुलना करें। प्रकाशिक वाक्य अध्याय 9 16 वचन 20 हर एक टापू अपनी अपनी जगह से सरक गया, पहाड़ों का तो पता ही नहीं चला। 21 आसमान से लोगों पर मन भर के ओले गिरे। यह विपत्ति बहुत दुखदायी होने की वजह से लोगों ने परमेश्वर को बुरा कहा।